ओम श्री सरस्वत्यै नमः। नमस्कारः। षट्चत्वारिंशदधिक द्विशततमी कक्षा कारक चल रहे हैं, उसमें षष्ठी देखी जा रही है और आज का सूत्र है प्रेष्य ब्रुवोर हविषो देवता संप्रदाने 2461 अष्टाध्याय जी में देखा जाता है। ये देखिए दूसरा अध्याय और तीसरा पाद है और इसमें अनाभिहिते का अधिकार है, जो पूरा तीसरा पाद अंत तक इसी अधिकार में चलता है और इसी अधिकार में षष्ठी शेषे 2350 ये सूत्र है और इसी में ये इसकी अनुवृत्ति चलती है। और आज का हमारा सूत्र प्रेष्य ब्रुवोर हविषो देवता संप्रदाने 2361 ये सूत्र है। और इस सूत्र में जो अनुवृत्ति आएगी वो आएगी अधिगर्थदयेषां कर्मणि से कर्मणीय शब्द आएगा और षष्ठी शेषे में से केवल षष्ठी आएगी, शेषे नहीं आएगा। तो संधि विच्छेद किया जाता है। प्रेष्य ब्रुवोः षष्ठी विभक्ति द्विवचनम, हविषः षष्ठी विभक्ति एक वचनम और देवता संप्रदाने सप्तमी विभक्ति एक वचनम। इसका समास विग्रह करते हैं। प्रेष्यः च विसर्ग को श हो गया, ब्रूहु च तो विसर्ग को श हो गया, प्रेष्य ब्रुवौ। ठीक है, ये ऊकारांत पुल्लिंग है, ये स्वभूहु की तरह इसके रूप चलते हैं, तो इसलिए प्रथमा विभक्ति द्विवचनम हो गया प्रेष्य ब्रुवौ। तो इतरेतर द्वंद्व में ऐसे ही होता है, जो अंतिम शब्द हो उसी का ही लिंग होता है और जितने शब्द हो उतना वचन हो जाता है। तो यहाँ द्विवचन हो गया और पुल्लिंग हो गया। ऊकारांत दीर्घ उकार के का रूप चलेंगे। तयोः प्रेष्य ब्रुवोः। ठीक है, तो प्रेष्य और ब्रू का इतरेतर योग द्वंद्व। अच्छा, फिर दूसरा समास है देवता संप्रदानम यस्य। देवता संप्रदान है जिसके, तो यस्य अर्थस्य अर्थात जो हम आहुति दे रहे हैं उसको जो देवता स्वीकार कर रहे हैं, स देवता संप्रदानः तस्मिन्। तो तस्मिन् देवता संप्रदाने बहुव्रीहि समास हो गया, क्योंकि ये ना पूर्व ना उत्तर अन्य पद अर्थ प्रधान है। ठीक है, तो देवता संप्रदान इंद्र हो सकते हैं ऐसे। अब ये यहाँ विशेषम धातु देखते हैं। इण इश धातु गतौ जाना दिवादी गण का है, परस्मय पद। इसका लोट लकार का रूप यहाँ पर ये मध्यम पुरुष एक वचनम प्रेष्य है और ब्रूंज व्यक्तायाम वाची कहना बोलना अदादिगण। यहाँ पर ये दो धातु हैं जिनकी बात की जा रही है। तो वृत्ति है प्रेष्य इति इष्यते, तो इष्यति जो है उसका इष्यते हो गया। तो दैवादिकस्य, तो दिवादी जो है उसका दिवादी से संबंध रखने वाला दैवादिकस्य का, तो लोन अर्थात लोट मध्यम पुरुषस्य, जो लोट लकार मध्यम पुरुष है ये उसका एक वचनम प्रेष्य और तत्सहचर्यात उसके साथ ही रहने वाला ब्रुवी इति अब्रुवी अपि तद विषया एव गृह्यते, तो उसको विषय करने वाला यहाँ पर सूत्र है। ठीक है, तो अब प्रेष्य ब्रुवोः, प्रेष्य और ब्रुव धातु का, ठीक है, ये प्रेष्य रूप जो है और ब्रुव दोनों का मध्यम पुरुष एक वचन लेना है लोट लकार में। या तो हविषः, हविष का जो कर्म है माने हविषवाचक कर्म, तो जो कर्म है उसका षष्ठी विभक्ति होती है। कब होती है? देवता संप्रदाने सति।
तो जब किसी देवता को हविष दिया जा रहा हो उस समय तो जो कर्म है प्रेष्य और ब्रूविधक का, वो उसमें षष्ठी होती है। ठीक है, देखिए उदाहरण, अग्नये छागस्य हविषो वपया मेधसः प्रेष्य। ठीक है, ये कात्यायन श्रौत सूत्रम है 6:6-24। और ये अग्नये माने अग्नि के लिए, छागस्य यहाँ षष्ठी हुई, हविष में षष्ठी हुई, वपयाहा में षष्ठी हुई और मेधसाहा में षष्ठी हुई। ये सब कर्म हैं इसके प्रेष्य के। प्रेष्य लोट लकार है। तो अब इसका अर्थ क्या बना? अग्नि देवता के लिए अग्नये, तो छागस्य बकरी को, वसा को, वपायाहा और मेधसाहा अर्थात जो मेधस है मज्जा अर्थात अस्थि वसा मैरो को, हविष रूप को, जो हविष रूप हैं उसको भेजो अर्थात अग्नि देवता के लिए भेजो। ठीक है, इस प्रकार यहाँ कहा जा रहा है। इसी प्रकार ब्रू धातु के लिए भी अग्नये छागस्य हविषो, ये वपायाहा, यहाँ वसा यही लिखा है, यही तो नहीं होना चाहिए, वपायाहा होना चाहिए। मेधसो अनुब्रूहि। ठीक है, माने अग्नि के लिए कहो। क्या कहो? माने तो छागस्य हो गया, छागम नहीं हुआ, तो कर्म को षष्ठी हो गई है। बकरी को और वसा को और मेध की मज्जा को हविष के रूप में कहो तुम। ठीक है, ऐसा। तो प्रेष्य ब्रुवोः इति किम, यहाँ क्यों ये लगाया गया है? तो देखें, अग्नये छागम हवेर्वशाम मेदो जुहूहि, जुहूधि। लेकिन जब जुहू धातु है, प्रेष्य और ब्रुवो नहीं है, तो वहाँ षष्ठी नहीं हुई है। ठीक है, अग्नि को, छाग को, हवि को और वसा को, मेध को आप हवन करो। ठीक है, तो तुम हवन करो। तो यहाँ जब जुहू हुई धातु तब षष्ठी नहीं आई। हविषः इति किम, तो अग्नये गोमयानी प्रेष्य, अग्नि के लिए गोबर दो। अब ये गोबर जो है ये अग्नि देवता का हविष नहीं है, ये तो अग्नि को बढ़ाने के लिए डाला जा रहा है, इसलिए यहाँ पर षष्ठी नहीं आई। तो देवता संप्रदाने इति किम, माणवकाय पुरोडाशम प्रेष्य, बालक के लिए पुरोडाश को दो। तो अब ये बालक जो है वो देवता है ही नहीं, तो जब बालक देवता नहीं है तो पुरोडाश जो चावल की बनी हुई पीसकर बनाई गई वस्तु होती है यज्ञ के लिए, वो हम बच्चे को दे रहे हैं, तो देवता को जब नहीं देंगे तो षष्ठी नहीं आएगी। केवल जब देवता को देना है तब षष्ठी आएगी, और वो भी ब्रू और साथ में हमारा धातु जो कहा गया है वो होना चाहिए प्रेष्य। फिर उसके बाद अब यहाँ पर आया वार्तिकम हविषः प्रस्थितस्य प्रतिषेधो वक्तव्यम। जब प्रस्थित शब्द जो है अर्थात गया हुआ शब्द हविष का विशेषण हो तो उपरोक्त सूत्र में षष्ठी ना होवे। इंद्र अग्निभ्याम छागम हवेर्वपाम मेदः प्रेष्य, यहाँ बीच में प्रस्थितम लग जाने से यहाँ षष्ठी नहीं आई। ठीक है, इति सर्वम शिवम प्रणाम।